सबसे पहले शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैं ये पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज मैं जो कथा आप लोग को सुनाने जा रही हूँ कि सृष्टि का रचयिता कौन है। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। कथा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे के निशान को जरूर प्रेस कीजिए ताकि कोई भी कथा डाले आप लोग पास आसानी से पहुंच जाए। दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। भगवान का नाम बोलने से, लिखने से, सुनने से सारी कष्ट, सारी परेशानियां दूर होती है। और गुरु भाई बहन आप लोग के साथ से, आप लोग के सपोर्ट से महादेव का चर्चा और शिव शिष्या तक पहुंचे तो वीडियो को ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। एक समय की बात है कि ब्रह्मा जी चारों तरफ धरती लोक पे भ्रमण करने के लिए आते हैं। वो भ्रमण करते घूमते घूमते विष्णु भगवान के पास पहुंचते हैं। तो क्या देखते हैं, विष्णु भगवान के पास जाते हैं तो देखते हैं कि विष्णु भगवान लेटे हुए हैं और माँ लक्ष्मी उनका पैर दबा रही होती है। तब ब्रह्मा जी देखते हैं काफी देर हो जाती है उनको खड़ा हुए, तो क्या कहते हैं विष्णु जी से कि विष्णु जी आप हमें ना तो प्रणाम किए ना नमस्ते किए, आप कुछ नहीं कह रहे हैं। आखिर हम आपसे बड़े हैं, हम सृष्टि का रचयिता हैं। तब विष्णु भगवान उठ के बैठ जाते हैं, कहते हैं कि आप हमसे बड़े कैसे हुए। आप अगर सृष्टि का रचयिता हैं तो हम सृष्टि का पालन करता हैं, तो हम दोनों बराबर हुए, तो आप हमसे बड़े कैसे हुए। अब इस बात के लिए दोनों में लड़ाई छिड़ जाता है, बहसा बहसी होने लगता है। इतना लड़ाई होने लगता है दोनों में, इतना लड़ाई होने लगता है, इतना बहसा बहसी होता है कि दोनों अब युद्ध होने लगता है, युद्ध के कगार पे आ जाता है। अब एक तरफ से ब्रह्मा जी तीर चलाते हैं और एक तरफ से विष्णु जी, एक तरफ से ब्रह्मा जी, एक तरफ से विष्णु जी। अब दोनों तरफ से तीर चलने लगता है। उसी समय गुरु भाई बहन एक बड़ा सा शिवलिंग प्रकट होता है। जब शिवलिंग प्रकट होता है तो अब दोनों वहीं पे रुक जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि आखिर यहाँ पे कुछ नहीं था, ये इतना विशाल पत्थर कहाँ से आ गया, जिसका और छोर कुछ नहीं है, जिसका कोई अंत ही नहीं है। इस अंत का पता लगाते हैं। तब विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी, विष्णु जी कहते हैं कि मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ, आखिर इसका अंत कहाँ तक है। और ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, मैं देखता हूँ कि इसका अंत कहाँ तक है। और दोनों पता लगाते हैं, उसके बाद ही युद्ध करते हैं। अब क्या होता है गुरु भाई बहन कि अब जब विष्णु भगवान नीचे की तरफ जाने लगते हैं, चलते बहुत नीचे चले जाते हैं, उस पत्थर का अंत नहीं मिलता है। फिर विष्णु भगवान समझदार होते हैं, वो वहीं रुक जाते हैं। और जो ब्रह्मा जी थे वो ऊपर जाने लगते हैं, चलते ऊपर जब चलने लगते हैं तो क्या देखते हैं कि ऊपर से एक केतकी का फूल गिरते हुए नीचे आ रहा है। तब पूछते हैं ब्रह्मा जी कि रुको, तुम कहाँ जा रहे हो। तब केतकी के फूल से पूछते हैं कि क्या तुम्हें पता है ये पत्थर का अंत कहाँ है, तुम देखे हो। तब कहता है केतकी का फूल कि नहीं, हमें नहीं पता, हम ऊपर से बस नीचे की तरफ गिरते जा रहे हैं, हमें नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं। तब कहते हैं ब्रह्मा जी कि क्या तुम मेरी गवाह बनोगे। तुम विष्णु भगवान से कहना कि जो ब्रह्मा जी कह रहे हैं वो सही है, इस पत्थर का अंत का पता हम लगा लिए हैं। तब केतकी का फूल कहता है कि नहीं, हम विष्णु जी से झूठ नहीं बोल सकते। तब ब्रह्मा जी कहते हैं सोच लो,
सृष्टि का रचयिता हम ही हैं। अगले जन्म में क्या रूप देना है ये हम पे निर्भर करता है। तब केतकी का फूल डर जाता है और कहता है कि जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही कह दूंगा। अब फिर चलते फिर ऊपर से क्या देखते हैं ब्रह्मा जी कि कामधेनु गाय आती रहती है। तब अब गाय को भी रोक लेते हैं ब्रह्मा जी और कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि पत्थर का अंत कहाँ है। कामधेनु गाय कहती है कि नहीं ब्रह्मा जी, हमें नहीं पता, बस हम ऊपर से गिरते जा रहे हैं और बस गिरते जा रहे हैं, हमें नहीं पता कि पत्थर का अंत कहाँ है। तब कहते हैं कि तुम विष्णु भगवान से कह देना कि हमें पता है, तुम मेरी गवाह बनो और विष्णु से कहना, विष्णु भगवान से, कि हमें पता है कि पत्थर का अंत क्या है, हम लोग देख लिए, पता लगा लिए हैं पत्थर का अंत का। तब क्या होता है, गुरु भाई बहन कहती है जो कामधेनु था गाय थी तो कहती है कि नहीं, हम नहीं बोल सकते विष्णु भगवान से झूठ, हम क्यों बोले झूठ। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि सोच लो, हम ही सृष्टि का रचयिता हैं, अगले जन्म में कौन सा रूप देना है ये सिर्फ हम पे निर्भर करता है। जब इतना बात कामधेनु गाय सुनती है तो अब वो डर जाती है और कहती है कि जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही कर दूंगी। अब क्या होता है गुरु भाई बहन कि अब ब्रह्मा जी केतकी के फूल को और कामधेनु गाय को दोनों को लेके विष्णु भगवान के पास पहुंचते हैं। उसी समय महादेव प्रकट होते हैं। जब प्रकट होते हैं तब वहां पे ब्रह्मा जी डर जाते हैं महादेव को देख के। तब पूछते हैं महादेव, ये क्या ब्रह्मा जी, आपने इस पत्थर का अंत का पता लगा लिया है। तब कहते हैं ब्रह्मा जी कि हाँ प्रभु, हमने पता लगा लिया है, देखिए 2 गवाह भी लेकर आए हैं, देखिए मेरे साथ 2 गवाह भी हैं, केतकी फूल और कामधेनु गाय। तब महादेव पूछते हैं केतकी फूल से कि क्या ब्रह्मा जी जो कह रहे हैं, क्या तुम्हें पता है ये पत्थर का अंत का पता लगा लिए हैं। तब कामधेनु गाय जो केतकी का फूल था वो कहता है कि हाँ प्रभु, जो ब्रह्मा जी कह रहे हो अच्छा कह रहे हैं। तब गुस्से में आके महादेव कहते हैं कि तुम मेरे लिए सबसे प्रिय थे फूल, केतकी फूल को कहते हैं, क्योंकि मेरी जो पत्नी है पार्वती, वो बचपन से ही, कुंवारेपन से ही तुम्हारा फूल चढ़ाती थी, इसलिए मुझे बहुत प्रिय थे, लेकिन आज से मैं तुम्हें त्याग रहा हूँ, तुम्हारा बस एक बार मेरे ऊपर चढ़ावा चढ़ाया जाएगा और वो भी गणेश चतुर्थी के 4 दिन पहले, उसके बाद कभी तुम्हारा फूल मेरे ऊपर नहीं चढ़ाया जाएगा। आज से मैं तुम्हें त्याग रहा हूँ, तुम मुझे बहुत प्रिय थे लेकिन आज से मैं तुम्हें त्याग रहा हूँ। फिर कामधेनु गाय से पूछते हैं महादेव कि कामधेनु गाय आप बोलो, क्या जो ब्रह्मा जी कह रहे हैं क्या सत्य बोल रहे हैं। अब कामधेनु गाय तो डर जाती है, उसके मुंह से आवाज नहीं निकलता है। अब ब्रह्मा जी हाथ जोड़ के चरणों में गिर जाते हैं। महादेव कहते हैं प्रभु हमें माफ कर दीजिए, इस पत्थर के अंत का पता हम नहीं लगा पाए। तब महादेव गुस्से में आके क्रोध होके कहते हैं कि जब आप ही जो सृष्टि का रचयिता हैं, जब आप ही झूठ बोल रहे हैं, आप झूठा 2 गवाह लाए हैं, तो ये एक सृष्टि का रचयिता एक आप और करती है कि अब कोई भी काम होगा, कोई भी काम करेंगे तो 2 गवाह की जरूरत पड़ेगी, और ये सृष्टि का रचयिता आपसे शुरू हुआ है। कलयुग में कोई भी इंसान कोई भी काम करेगा, भले वो शादी हो चाहे कोर्ट मैरिज हो, चाहे कोई भी काम करेगा तो उसको 2 गवाह की जरूरत पड़ेगी। इस सृष्टि का रचयिता आप ही किए हैं, तो जब आप भगवान हो कैसा करेंगे, तो ये नियम तो हमेशा हर कलयुग में चलेगा। अब ब्रह्मा जी जो थे वो तो बहुत शर्मिंदा थे, क्योंकि वो झूठ बोले थे। तभी से गुरु भाई बहन कभी भी कोई भी काम करने के लिए 2 गवाह की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इस सृष्टि का रचना
ब्रह्मा जी किए थे। ये सत्य है कि सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी करते हैं, लेकिन पालन करता विष्णु भगवान करते हैं। तो इसलिए महादेव बोले कि दोनों, आप दोनों बराबर हैं, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। अब दोनों को समझ में आता है, विष्णु भगवान को और ब्रह्मा जी को, कि महादेव जो बोले हैं सही बोले हैं, क्योंकि सब देव हैं, वो महादेव हैं, वो तीन लोक के मालिक हैं। जिसके किस्मत में दुख लिखा रहता है, कहते हैं माता पिता जन्म के साथ ही कर्म के साथ ही महादेव हैं। महादेव उसकी जिंदगी में सुख, समृद्धि और धन सबका वर्षा कर देते हैं। तो गुरु भाई बहन, ये चर्चा आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सब बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।